पिछले 5 सालों के कार्यकाल में जो आपने यहाँ की जनता को समस्या मुक्त करके विकास का तोहफा दिया, उसी के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि जब आपने यहाँ के नगर सेवक का पदभार संभाला तो क्या हालात थे, कैसे लोग यहाँ जन समस्या में जूझते थे, आज आप उनको समस्या मुक्त किया। नहीं, मैं जब नगर सेवक बना था तो उसके पिछले 5 साल जो थे वो ख़ास करके इस वार्ड के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस टाइम पे 5 साल में मतलब 2 नगर सेवक इस वार्ड से बदले हुए थे। सबसे पहले जिसने 2 साल काम किया, उन्होंने सिर्फ इसलिए काम नहीं किया कि लोगों को ये समझाने में वो कामयाब रहे कि हमारे ऊपर केस है और हम इसके लिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला था। और उसके बाद में 2 से ढाई साल के बाद में एक हमारे कांग्रेस पार्टी के दूसरे नगर सेविका गंगा कुणाल माने बनी, और उनको भी मतलब सही ढंग से काम करने का मौका जब नहीं मिला तो इसके लिए वो वार्ड एक बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि पिछड़ा जो एक बोलते हैं उसके जैसा हो गया था। और प्रभाग समिति अध्यक्ष के हाथ में ये वार्ड था, उसका जितना भी काम करना था वो उनके अंडर में आता था। इसके लिए हालात मतलब 3 लोगों की अध्यक्षता में इस वार्ड में जिस तरीके से काम नहीं हो पाया, उसकी वजह कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो माहौल उस टाइम का ऐसा ख़राब हुआ कि लोगों ने मतलब बहुत सारी कंप्लेंटें थी, बहुत सारे हालात ऐसे थे कि मैं खुद यहाँ पर वो हालात देख के मुझे खुद इलेक्शन में आना पड़ा और मैं लोगों के बीच गया। और लोगों ने मुझे उम्मीद के से ज़्यादा मतलब हम लोग ने इतना उम्मीद भी नहीं किया था और ना लोगों की इतनी अपेक्षा थी कि इतने सारे लोगों को मतलब हम लोग ये कर पाएंगे। और लोगों ने मतलब 3 से 3,000 के ऊपर वोटों से मुझे जिताया। मैं पूरे वार्ड का बहुत आभारी हूँ कि इतना बड़ा लीड दे के मुझे जो जिताने का काम किया। तो लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत विश्वास किया था और वो विश्वास आज तक हमने बना के रखा है पिछले 5 सालों में। ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट उतारे आपके पास? नहीं, मैं लोगों के बीच में जब पिछले इलेक्शन में गया था तो मैं अपना नाम लेके पिछले इलेक्शन में लोगों के बीच में गया था और लोगों को ये विश्वास दिलाने में मैं कामयाब रहा था कि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके साथ में खड़ा हूँ और आपकी तकलीफ़ों में साथ में खड़ा हूँ। अब मैं लोगों के बीच में अगर जाऊँगा तो मैं अपना काम लेके जाऊँगा। जिस तरीके से हमारे इस वार्ड में काम हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद इस वार्ड का सर्वे करें, यहाँ के लोगों से पूछें कि इस वार्ड में नगर सेवक ने क्या काम किया है। महानगर पालिका का जो हमारा जी नॉर्थ वार्ड है, वहाँ के जो अधिकारी हैं आप उनसे पूछो कि हमने किस नए अंदाज से इस वार्ड में काम किया है। लेकिन मैंने किसी भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद भी हम लोग ने अपने लोगों के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी पॉलिटिकल काम नहीं किया है। अभी देखा होगा कि आपने पूरे मुंबई में इस टाइम पे हर वार्ड में काम चालू मिलेगा, लेकिन मैंने पिछले 1 महीना पहले ही मेरे वार्ड का काम ख़त्म हो गया कि पूरा काम ख़त्म हो गया। और हम लोग ने सिर्फ इसलिए मतलब किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही मकसद रहता है। मेरा ऑफिस खुला है, वो तकलीफ़ें मेरे तक आती हैं जो उनकी ज़रूरतें हैं, लेकिन हम किसी को ये तकलीफ़ नहीं देते कि कोई हमारे वार्ड में हमारी कंप्लेंट लेके आए। लेकिन उनके काम रहते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनको उनके काम के लिए जो भी हमसे होता है करते हैं। लेकिन मेरे वार्ड में मेरी ये इच्छा रहती है कि कोई मेरे वार्ड में कंप्लेंट लेके ना आए, उससे पहले हम काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जो भी इस साल का हमारा काम था हमने उसको बआसानी से 90% हमने वो काम को ख़त्म कर दिया है। जबकि या मान लीजिए नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हम बात करें, सड़क, शौचालय, पानी व्यवस्था, बराबर है। तो सड़क, शौचालय, अगर सड़क कितने आते हैं आपके प्रभाग में, आपने कितनी नई सड़कें दी हैं? नहीं, मेरे वार्ड में आपने देखा होगा कि ट्रांस कैंप से लेके और साइन स्टेशन तक जो एमजी रोड है उसके हालात इतने ख़राब थे कि पिछले 15 सालों के प्रपोजल वहाँ पड़े थे और वो काम नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। और किसी टेक्निकल वजह भी नहीं थी, बल्कि वहाँ एक प्रोजेक्ट था और हमने कोशिश करके वो प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने अपना उसको दिशा दूसरी दी और उस एमजी रोड को बड़े अच्छे तरीके से हमने
बना के लिया। उसी के साथ साथ संगम गली है, कॉलेज चाल में हमारे एक रोड आता है, श्रमिक श्रमिक विद्यापीठ पे 1 नंबर गली का जो रोड था वो था। उसके साथ साथ डामर कंपाउंड था, जोगलेकर नाला था। इस तरीके के जितने भी ये रोड थे, तो मैंने ये रोड बिल्कुल सेकेंड ईयर में ही मैंने कंप्लीट करके लिए थे, क्योंकि ये एक ज़रूरत थी और ये मुझे देखा हुआ था कि यहाँ की तकलीफ़ है। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ के रोड पे काम किया था। टोटल कितने रोड बन पाए? अभी देखो 90 फीट पे तो काम चालू है। आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू है, उसकी वजह से यहाँ पर काम होता भी है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो पीछे का काम होते आ रहा है और आगे का काम वो अपना बॉक्स ड्रेन बनाते चले जा रहे हैं। अभी ये एक बहुत बड़ा काम है धारावी के लिए। मतलब धारावी में जिस तरीके से मैं नगर सेवक जब बन के आया था, तो यहाँ पर मैं देखता था कि बारिश के मौसम में लोगों के घर में 2-2 फीट 3-3 फीट पानी भरा करता था। लेकिन हम लोग ने उस तकलीफ़ों को देखा था और लोगों की तकलीफ़ें कैसे दूर होंगी ये भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को सबको मालूम रहता था। और हम लोग ने कोशिश करके सबसे पहले वो कोशिश दूर की, वो तकलीफ़ दूर की कि लोगों के घर में पानी नहीं भरा। और पिछले 5 साल के अंदर हम मेरे इस वार्ड में जिस तरीके से हर साल पानी भरता था वो बिल्कुल भी नहीं भरा, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग ने उस तरीके की तैयारियां करके, जो नाले बड़े बड़े थे उनको रिपेयर करके, उनको बना के, उनका पानी निकालने का जो मेन जहाँ से पानी निकल सकता था वो सारे रास्ते साफ़ कराए। और ये बॉक्स ड्रेन का काम भी सिर्फ उसी नियम नंबर 184 से होके ही गुजरता है। तो इसके लिए ये एक बड़ा बॉक्स ड्रेन बन रहा है। अभी उसमें थोड़ी सी कुछ अड़चन थी, इसके लिए अभी वो माइक्रो टनल बना के उसके अंदर से वो काम करके निकालेंगे। और एक बड़ा काम धारावी वालों के लिए और ख़ास करके 90 फीट पे रहने वाले लोगों की, और बुद्धनगर नाला जो हमारे वार्ड में एक बहुत बड़ा आता है, उसकी एक बड़ी समस्या थी कि वहाँ पे लोगों के घर में हमेशा पानी भरा करता था, विदाउट बारिश के भी। कभी बारिश नहीं भी होती थी तो पानी भरता था। वो सारी चीज़ें हमने बआसानी ठीक की है। और मैं आपसे चाहूँगा कि उस इलाकों में जाओ और आप लोगों से पूछो कि आपके लिए क्या काम आपके नगर सेवक ने करके दिया है, और वो अपने दिल से और अपने ज़ुबान से आपको बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी मुझे भी। अच्छा, जल भराव के उसमें कर आता था, मान लीजिए पहले जल भरा हुआ करता था, जो आपने समस्या मुक्त कर। ये वार्ड नंबर 184 ही ऐसा वार्ड था जहाँ पर पूरा पानी भर के खड़ा हुआ करता था। उसकी वजह यहाँ का पानी नहीं, बल्कि F नॉर्थ से रेलवे क्रॉस करके जो पानी आता था धोबी घाट से, वो यहाँ की तकलीफ़ थी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ थी। और वो तकलीफ़ हमारी 50% दूर हो चुकी है। तो मैं देखता था इन सारे हालात को, लेकिन उन सब चीज़ों से इस वार्ड के लोगों को निजात मिली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टॉयलेट ही सफाई का एक सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अगर स्लम के अंदर आपके पास में 3 चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आप बहुत कुछ सही कर सकते हैं। जिसमें हमने पानी का, हमारे इलाके में बहुत बड़ी तकलीफ़ थी, और वो लाइन डालने के लिए मैडम वर्षाताई गायकवाड़ ने हमारी बहुत मदद किया और हम वो लाइन डालने में कामयाब हो गए। और हमने पूरे वार्ड में मतलब पूरा जाल बिछा दिया पानी की लाइन का। अब हमारे पूरे वार्ड में कहीं पर भी पानी की तकलीफ़ नहीं है। जो भी टॉयलेट का तकलीफ़ था वो सारी तकलीफ़ें हम लोग ने बआसानी दूर किया है। पानी भरने की जो तकलीफ़ थी वो बआसानी दूर हो गई है। जितने भी बड़े बड़े नाले थे उनको रिपेयर करके उनको सफाई करना, उनको टाइम पे सफाई करना, ये हमारे लिए एक बड़ा लक्ष्य था जो हमने बआसानी पूरा किया है। और हमारे इलाके में ख़ास करके जो सफाई का काम है वो हम लोग सुबह, दोपहर, शाम ये करके लिए हैं। मतलब 3 टाइम हमारे वार्ड में सफाई होती है। जो मेन रोड है उसके लिए मैं स्पेशल तरीके से जी नॉर्थ और हेड ऑफिस से मतलब मैंने एक प्रस्ताव रखा था, जो मेरा प्रस्ताव पास हुआ। और मैंने धारावी के रोडों पे मतलब रात को कभी भी यहाँ पर सफाई नहीं की जाती थी, लेकिन अब रात में भी आपने देखा होगा पूरा 90 फीट MG रोड, 60 फीट रोड पूरे मैंने अपने वार्ड के लिए किया, लेकिन पूरे धारावी के लोगों को उसको फ़ायदा हुआ, सारे नगर सेवक को फ़ायदा हुआ। और हर वार्ड में लेबर भी बढ़ाया गया। ये
वो मेरी शुरुआत थी और जिसकी वजह से ये सारे कार्य हुए। और हमारे वार्ड से टीबी के लिए स्पेशल सर्वे कराए गए, जहाँ तक कि महानगर पालिका के स्कूल तक पे मैंने कैंप लगवा के और बच्चों को देखा कि जो टीबी से पीड़ित बच्चे हैं उनको अलग करके उनका ट्रीटमेंट किया गया। इसी तरीके से हमने उसके लिए टीबी हॉस्पिटल की भी मैंने मांग किया था, जो करीब करीब हमारा काम पूरा हो गया है। और हम बहुत जल्दी नेचुरल पार्क में एक अच्छा टीबी सेंटर बना रहे हैं, जिसमें यहाँ के लोगों को काउंसलिंग की जो ज़रूरत होती है, ख़ास करके स्लम में रहने वाले जो गांव से लोग आते हैं जो। और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। श्रेय किसको देना चाहेंगे आप, यहाँ की धारावी की? नहीं, धारावी की जनता ने लोगों की बहुत मदद किया। अगर किसी के घर में 2 टाइम का खाना था तो उसने 1 टाइम खुद खाया, 1 टाइम अपने पड़ोसी को खिलाया। ये यहाँ के लोगों की अच्छाई थी। और यहाँ के जो हमारी सरपरस्त मैडम वर्षाताई गायकवाड़, जो कभी एक दिन भी अपने घर नहीं बैठी, वो सरकार ने मंत्री बनाया था और अपने घर पे बंगले में वो रह सकते थे, लेकिन अपने बंगले से इतनी दूर से धारावी आया करते थे, हर रोज़ पूरा सब लोग देखते थे। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, शिक्षण के क्षेत्र में बात करूँगा तो माननीय मंत्री जी के सहयोग से आप अपने प्रभाग में शिक्षण को लेकर के क्रांतिकारी कितने बड़े पैमाने पे आपने यहाँ अलग जगाया है। कहने का मतलब बीएमसी स्कूल जो बंद हो रहे थे एक जमाने में, बच्चे कम हो रहे थे, आज क्या देखने मिल रहा है आपके से बदलाव? हाँ, ये मैं भूल गया था और मैं आपको इस चीज़ के लिए मुबारकबाद दूंगा कि आपने मुझे ये चीज़ याद दिलाई है कि अगत किया है। आज स्कूल हमारा जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल है उससे बेहतर है। दिल्ली की तो बात सुनते हैं लोग खाली, लेकिन अगर किसी को उससे बेहतर देखना है तो मेरे वार्ड नंबर 184 में जाके देखिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम वर्षाताई गायकवाड़ को कि उनकी मदद से हमारे इस स्कूल में जो हमें बच्चों को बैठने को तकलीफ़ होती थी, मतलब अभी हम 2-4 दिन में ही मैडम के हाथों से उसका शुरुआत करने वाले, नारियल तोड़ेंगे। ये हमारे मेरे वार्ड के लिए एक बड़ी सौगात है लोगों के लिए कि आने वाले दिनों में इस स्कूल में मेरी ख्वाहिश है कि हम इस स्कूल को एक अच्छा ऐसा स्कूल बनाएं कि जो हमारे जो महानगर पालिका ने 26 स्कूल मुंबई शहर के अंदर सीबीएसई बोर्ड के बनाए हैं। और मेरी कोशिश है, मेरी शुरुआत हो चुकी है इस पे कि इस स्कूल को भी सीबीएसई बोर्ड में लिया जाए और इसको स्पेशल तरीके से इस स्कूल को बच्चों के लिए गार्डन वगैरह है क्या? उसी अभी जो प्रोजेक्ट बना है ज़रूरतें हैं, क्योंकि जिस टाइम पे 300 रुपये का बाटला था तो उस टाइम पे पूरे हिंदुस्तान को सर पे रख के बीजेपी वाले घूमते थे कि कांग्रेस ने इतनी बड़ी महंगाई, और एक स्लोगन बनाए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये वाली सरकार। तो ये सारे जो स्लोगन बनाए थे वो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो स्लोगन कहाँ चले गए कि 300 रुपये का बाटला उनको महंगा लगता था और अब 1000 रुपये का बाटला सस्ता लगता है। 60 रुपये 65 रुपये का पेट्रोल डीजल महंगा पड़ता था, 54 रुपये को उस टाइम डीजल था, वो महंगा 100 गुना तक इन लोग ने उसको रेट बढ़ा के रखे हैं। कोई ऐसी संस्था छोड़ी नहीं है जिसको प्राइवेटेशन नहीं कर दिया है। एयरपोर्ट की जितनी भी अथॉरिटी थी, रेलवे तक को छोड़ा नहीं है। अब वो कुछ बचा तो है ही नहीं। अभी कुछ बचा है तो बार बार चिल्ला के हमारे कांग्रेसियों से पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। अगर अभी जो बचा है उसको भी हम लोग से बुलवाना चाहते हैं, हम लोग बताएं कि ये हमने ये किया था। अगर अभी भी बता देंगे तो उस पर भी नज़र रख के बेच डालेंगे ये लोग। तो इसके लिए अब हम लोग ने बताना बंद कर दिया है कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आप अपने प्रभाग की जनता से क्या अपील करेंगे चुनाव को देखते हुए? क्या आपने जो काम किया उसको देख करके आप? नहीं, मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरे वार्ड में जाएं और सर्वे करें और उस सर्वे को लोगों को दिखाएं। और अगर वाकई मेरा जो काम था, क्योंकि वो अगर उनको अच्छा लगे तो मेरे काम की वजह से आने वाले चुनाव में वो मेरे साथ आ जाए। और मैं वादा तो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, लेकिन जो किया हूँ इससे बहुत बेहतर मेरा प्लान है करने का। और मुझे मौका मिला तो मैं बहुत कुछ अच्छा करने वाला हूँ। ज़्यादा वादा करके अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर मौका मिला तो वो चीज़ करके दिखाऊंगा जो लोगों ने धारावी में नहीं देखी होगी।